नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा बिहारी रत्नाकर, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर यानी बिहारी सत्सई पर इन्होंने जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। और मित्रों, याद रखिएगा कि अगर बिहारी का जन्म की बात की जाए कि कवि बिहारी का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में बसवा गोविंदपुर, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मित्रों, यानी बिहारी आमेर कब आए, यानी बिहारी का जयपुर आगमन कब हुआ? तो 1645 ईस्वी में। और मित्रों, याद रखिएगा कि बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। अगला प्रश्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 713 दोहे। और मित्रों, वैसे बात की जाए तो बिहारी सतसई में 713 दोहे और 6 सोरठे हैं। तो इस प्रकार कुछ विद्वान बिहारी सतसई में 719 छंद मानते हैं। और मित्रों, इसकी रचना की बात करें कि बिहारी सतसई की रचना कब हुई, तो इसकी रचना 1662 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई दोहे में किसकी स्तुति की गई है? कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई दोहे में किसकी स्तुति की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा राधा की। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह जो दोहा है ये बिहारी सतसई के मंगलाचरण का प्रथम दोहा है। कि मेरी बहु बाधा हरो, ये बिहारी सतसई का मंगलाचरण का प्रथम दोहा है। और इस दोहे में बिहारी कवि बिहारी कृष्ण के साथ विराजमान होने वाली जो राधिका है उसकी स्तुति कर रहे हैं और उसे अपने हृदय में विराजमान होने के लिए वो स्तुति कर रहे हैं। और मित्रों, इस दोहे में राधा जी का मध्या नायिका का रूप परिलक्षित हो रहा है। और मित्रों, इस दोहे के 3 अर्थ प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें पहला अर्थ की बात करें कि जिस चतुर राधिका के शरीर की अगर परछाई से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे की आभा वाले हो जाते हैं, यानी प्रसन्न चित्त मन वाले हो जाते हैं, वही राधिका मेरे हृदय में निवास करें। दूसरा, जिस चतुर राधिका के शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं, राधा यानी आनंद विभोर हो जाते हैं, वह राधा मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करे। और तीसरे अर्थ की बात करें तो जिस चतुर राधिका के रूप का ध्यान पड़ने से यानी हृदय में ध्यान करने से दुख दारिद्र्य तेजहीन हो जाते हैं, वही राधिका मेरे सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करे। अगला प्रश्न, आरते टरत न बर परे दई मरक मनुमेन दोहे में प्रयुक्त मरक शब्द का क्या अर्थ है? कि आरते टरत न बर परे दई मरक मनुमेन दोहे में प्रयुक्त मरक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा बढ़ावा देना। और मित्रों, उक्त दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मित्रों, इसमें नव यौना नायिका के लावण्य यानी सुंदरता पर रीझकर नायक अपने आप से कह रहा है कि यौवन के आगमन के कारण इस चित्त चतुराई और नयनों में अपने अपने गौरव के लिए हट पर प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं और तीनों ही नायिका की उमंग की भावना से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मरक शब्द है इसका अर्थ होगा बढ़ावा देना, यानी मानो कामदेव ने इन्हें प्रोत्साहन दिया हो। कहने का आशय यह है कि यौवन के आगमन के कारण नायिका का चित्त तो उमंगों से भरा हुआ है ही, साथ में चतुराई भी आ गई है और उसके जो नयन हैं
यानी नायिका के जो नयन हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अपने अंग को जान के खालिस्तान बड़ो इजाफा की, यानी अपने अंग को जान के जोबन नृपति परवीन, स्तन मन मेन नितंब की बड़ो इजाफा कीन, दोहे से बिहारी का कौन सा भाव लक्षित हो रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नारी सौंदर्य और राजनीतिक ज्ञान। मित्रों याद रखिएगा कि इस दोहे में कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि यौवन रूपी राजा ने अपने प्रधान, अमात्य, सेनापति, सेना आदि में अपने राज्य के लिए वृद्धि कर देता है। ठीक उसी प्रकार नव यौवना मुग्धा के जो स्तन है, जो नयन है, मन और जो नितंब है को अपने पक्ष का मानकर वृद्धि कर रहा है। जिस प्रकार के यौवन के आगमन से स्त्री के यानी नारी के शरीर में उसके स्तनों, उसके नयनों, उसका मन और उसके जो नितंब है उनमें अब वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार राजा भी नव यौवनों के जो यानी राजा ने नव यौवना नायिका के जो स्तन, नयन और नितंब है उनको अपना सहायक मानकर जैसे वृद्धि कर दी हो। तो यहाँ पर एक तो राजनीति का, दूसरा नारी सौंदर्य का जो ज्ञान है वह लक्षित हो रहा है। और मित्रों इन चारों को यानी स्तन, नयन, मन और नितंब, इसे राजा की चतुरंगिणी सेना कहा गया है। अगला प्रश्न, अपने अंग के जान के बड़ो इजाफा कीन, इस दोहे में कौन सा भाव प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा नायक द्वारा नायिका के यौवन की प्रशंसा। अगला प्रश्न, सनी कज्जल चख जख लगन उपजो सुदिन शनेहू, सनी कज्जल जख लगन उपजो सुदिन शनेहू, क्यों ने नृपति वे भोगवे लही सुदेश सबू देहू। उक्त दोहे में जख शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा मछली। मित्रों इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी कहते हैं कि एक अच्छे अवसर पर नायक द्वारा नायिका के जो काजल युक्त आंखें हैं उनको देखकर नायक के हृदय में नायिका के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है और सखी ये बात जानकर नायिका को नायक से मिलाना चाहती है। इसलिए सखी नायिका से कहती है कि जिसमें काजल रूपी सन्नी स्थित होता है, ऐसे चक्षु मील लग्न में होने से स्नेह रूपी बालक सब देह रूपी सुदेश का राज्य पाकर उसका भोग क्यों नहीं करे। अर्थात जिसका जन्म या जिसके जन्म के समय मीन लग्न में हो या फिर शनि ग्रह भी मीन राशि में हो तो शास्त्र के अनुसार वह व्यक्ति राजा बनता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। शनि कज्जल चख जख लग्न उपजो सुदिन, दोहे के अनुसार शनि ग्रह किस राशि में होने से राजयोग बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा मीन राशि में। और मित्रों याद रखिएगा कि इस दोहे में वासक सज्जा नायिका का पता चलता है। दूसरा इस दोहे से बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का भी पता चलता है। अगला प्रश्न, मणि धनी के नेह की बनी छनी वट लाज, पंक्ति में मणि के सम्मान किसे बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आंखों की पुतलियों को। अगला प्रश्न, कामदेव के भाले की नोक किसके संदर्भ में आया है? कि कामदेव के जो भाले की नोक है किसके संदर्भ में आया है? तो इसका सही उत्तर होगा खूबी के संदर्भ में, यानी कान के आभूषण के संदर्भ में। मित्रों सालती है नट सालसी, क्यों ने निकसती नाही, मन मथ नेजा नोकसी, खूबी खूबी जिए माही। तो इसके माध्यम से नायक और नायिका के यानी नायक नायिका के सौंदर्य पर रीझ कर उसकी सखी से कहता है कि नायिका के कानों की जो आभूषण की सुंदरता है वो कामदेव के भाले की तरह मेरे हृदय में खटकती है और ये नोक हृदय में चुभी हुई है और किसी तरह
निकालने से भी ये बाहर नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर जो खूबी है इसका अर्थ एक तो कामदेव का भाला और दूसरा जो अर्थ है वह है कान का आभूषण। अगला प्रश्न, बिहारी बिहारी सतसई किस काव्य श्रेणी में आता है? बिहारी सतसई किस काव्य श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति सिद्ध मुक्तक काव्य में। मित्रों याद रखिएगा कि बिहारी यानी रीतिकालीन जो काव्य है उसको 3 भागों में बांटने का कार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। उन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, एक तो रीतिबद्ध काव्य, एक रीति मुक्त काव्य और एक रीति सिद्ध काव्य। तो बिहारी का जो काव्य है वो रीति सिद्ध मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, आक कली न रली करे अली अली जे जानी, उक्त पंक्ति में प्रथम अली का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा भरमर। अगला प्रश्न, मनमथ नेजा नोकशी खूबी खूबी जी माही, दोहे में प्रयुक्त मनमथ शब्द से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा मनमथ शब्द का अर्थ है कान का आभूषण। और मित्रों खूबी खूबी शब्द के अर्थ की बात करें तो पहला जो खूबी है इसका अर्थ होगा कान का आभूषण और दूसरा जो खूबी है उसका अर्थ होगा अच्छी तरह से। यानी इसमें जो नायक है वो नायिका के कान के जो आभूषण हैं उनको देखकर उसके प्रति इतना आकर्षित हो जाता है और वो कहता है कि नायिका के कान के आभूषण मनमथ यानी कामदेव के भाले की तरह है। जिस प्रकार भाला एक बार हृदय में चुभने पर निकालने से भी नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार नायिका के कान के आभूषणों की जो सुंदरता वो मेरे हृदय में भाले की तरह समाहित हो गई है। अगला प्रश्न, बहके सब जिए की कहत, प्रयुक्त दोहे में नायिका के कौन से अंग बहक गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नेत्र। अगला प्रश्न, फिरी फिरी चितू उतही रहत, टूटी लाज की नाव, यहाँ लाव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा रस्सा यानी मोटा रस्सा। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में भंवर में फंसी नाव के सम्मान किसकी स्थिति हो गई है? यानी बिहारी सतसई में भंवर में फंसी नाव के सम्मान किसकी स्थिति हो गई है? तो इसका सही उत्तर होगा मन की स्थिति। अगला प्रश्न, बारक बारनों का क्या अर्थ है? बारक बारनों का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा बारक का मतलब होगा एक बार और बारनों का अर्थ होगा हाथी। मित्रों इस पूरे दोहे की बात करें तो नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनु तारक बिरदु, बारक बारनो तारी। तो मित्रों यहाँ पर यानी अपना उदार न होने पर भगवान को उलाहना देते हुए एक भक्त कहता है कि हे भगवान, आपने ये अच्छी रीति शुरू कर दी है, मेरी सभी प्रार्थनाएं सुनकर भी अनसुनी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी सभी हार्दिक प्रार्थनाएं प्रभाव रहित हो गई है। अर्थात जब मेरी आर्त पुकार का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यह स्थिति मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो आपने एक बार हाथी का उद्धार कर देने के पश्चात अपने भक्तों के उद्धार करने की रीति छोड़ दी है। अगला प्रश्न, जोग जुगती सीखये सथे मनो महामुनि मैन, यहाँ इस दोहे में महामुनि शब्द से क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा कामदेव। अगला प्रश्न, खरी पातरी कानकी का क्या अर्थ है? खरी पातरी कानकी का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा कान का कच्चा होना। अगला प्रश्न, ओरे ओप कनी निकनु
गनी धनी सिरताज पंक्ति में कनी निकनू शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा नायिका की पुतलियां। अगला प्रश्न, भंवरा किस पौधे पर रली यानी क्रीड़ा नहीं करता है? भंवरा किस पौधे पर क्रीड़ा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आक के पौधे पर। यानी मित्रों, आक अली न रली करे, अली जिए जानी। तो यहाँ पर अली शब्द 2 बार आया है, तो इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार है। सुख और दुख की एक साथ जिस दिन अनुभूति होगी, उस दिन प्राण निकल जाएंगे, यह वरदान किसे प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्योधन को। अगला प्रश्न, बारी बारी अपनी सींच सुहृदयता बारी पंक्ति में बारी बारी से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा पानी और बगीचा। यानी प्रथम बारी का अर्थ होगा पानी और दूसरी बारी का अर्थ होगा बगीचा। अगला प्रश्न, जुवती जोहन में मिल गई, नेक न होत लखाई, दोहे में किस नायिका का वर्णन है? यानी नीकी जोहन, जुवती जोहन में मिल गई, नेक न होती लिखाई, सोंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। यहाँ पर किस नायिका का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्लाभिसारी नायिका का। मित्रों, इस दोहे में यानी शुक्लाभिसारी नायिका की एक सखी कहती है कि तुम्हारे गौर सूरत के कारण देखो कैसे ये चांदनी मिल गई है। अर्थात नायिका का गोरा शरीर और चांदनी दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, और ऐसी स्थिति में तुम किंचित मात्र भी लक्षित नहीं होती हो, इसलिए नायिका के साथ चांदनी रात में चलना ही मुश्किल था। पर नायिका की खुशबू के सहारे ही सखी उसके साथ साथ चली जा रही थी। अगला प्रश्न, चिलक चौंध में रूप ठग, हांसी फांसी डारी। यानी चिलक चौंध में रूप ठग, हांसी फांसी डारी, यहाँ कवि ने ठग किसे बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा नायिका के ठोडी के गड्ढे को। अगला प्रश्न, बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना है? बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन ने। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आनंदीलाल शर्मा ने। अगला प्रश्न, उनकी कविता श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा लल्लू लाल ने। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।